प्यारे भैया बहनों, आज अब हम पढ़ेंगे 366 कालांश में ये पेज में शिकायत निवारण की वैधानिक प्रक्रिया। उपभोक्ता से शिकायत प्राप्त होने के पश्चात जिला फोरम अधिनियम धारा 13 के अनुसार निम्न प्रक्रिया अपनाता है। पहला, माल संबंधी शिकायत की प्रक्रिया। विक्रेता या विरोधी पक्ष को लिखित सूचना भेजना। शिकायतकर्ता द्वारा भेजी गई शिकायत की एक फोटोकॉपी विक्रेता और विरोधी पक्ष को भेजी जाती है कि हमने आपके खिलाफ ऐसे ऐसे शिकायत किया है। ठीक है। अगला, विरोधी पक्ष का जवाब 30 दिन में आने के लिए सूचना दिया जाता है। उक्त सूचना के 30 दिनों के अंदर विरोधी पक्ष को अपना जवाब मंच को प्रेषित करना आवश्यक है। उपभोक्ता पुरन मंच को विशेष दशा में 15 दिन के लिए अवधि बढ़ाई जा सकती है। तीसरा, जवाब प्राप्त होने पर आवश्यक कार्यवाही और प्रक्रिया पूर्ण कर निर्णय दिया जाता है। चौथा, निर्धारित अवधि 145 दिन में निर्धारित अवधि अधिकतम 45 दिन में जवाब न आने पर आरोपों को स्वीकार न करने पर जिला मंच निम्न प्रक्रिया अपनाता है। पहला, वस्तु का नमूना प्राप्त कर उसे प्रमाणित करना। दूसरा, शिकायतकर्ता से प्रयोगशाला का आवश्यक शुल्क प्राप्त करना। 45 दिन में प्रयोगशाला की रिपोर्ट भी अवधि होती है। उतने दिन में उनकी प्रयोगशाला में परीक्षण हो जाना चाहिए। प्रयोगशाला की रिपोर्ट की सूचना विरोधी पक्ष को देना। विरोधी को अपनी बात रखने का पूरा अवसर देना। दोनों पक्षों की बात को सुनना, आवश्यक आदेश पारित करना। और पांचवा है अपील। जिला मंच के विरुद्ध 30 दिन के अंदर सूचना इससे ऊपर राज्य आयोग को दी जा सकती है, अपील की जा सकती है। दूसरा, पहला हमने पढ़ा माल संबंधी शिकायत प्रक्रिया। अब दूसरा है सेवा संबंधी शिकायत प्रक्रिया। उपभोक्ता मंच के पास आने वाली ऐसी शिकायतों से जो सेवा से संबंधित होती हैं, उनके निपटारे की प्रक्रिया निम्नानुसार है। विरोधी पक्षकार को सूचना देना। शिकायतकर्ता से प्राप्त सूचना की सूचना विरोधी पक्ष को तथ्यों के साथ दी जाती है, सबूत के साथ। ठीक है। मैं अगले पेज में जा रहा हूँ, 367 पेज में। आप भी चलिए, 367 पेज में पहुँच गया मैं। सुनवाई का अधिकार। जिला उपभोक्ता मंच की सूचना के 30 दिन के अंदर विरोधी पक्ष का जवाब प्राप्त हो जाना चाहिए। विरोधी पक्ष के विशेष निवेदन पर यह अवधि 15 दिन के लिए बढ़ाई जा सकती है। निर्धारित समय में जवाब प्रस्तुत न करने पर शिकायतकर्ता से प्राप्त सबूत के आधार पर मंच अपना निर्णय सुना देता है। जवाब में आरोप अस्वीकार करने पर दोनों पक्षों को सुनवाई का पूरा अवसर प्रदान करते हुए साक्ष्य, तथ्यों और गवाहों के आधार पर मंच अपना निर्णय देती है। अगला, जिला मंच के जो अधिकार है और शक्तियाँ हैं वो बताता हूँ। जिला मंच का अध्यक्ष जिला न्यायाधीश के पद का होता है, अतः जिला मंच को वे सभी अधिकार और शक्तियाँ प्राप्त होती है जो सिविल प्रक्रिया दंड संहिता के अंतर्गत एक जज को प्राप्त होता है। निम्न अधिकार जिला मंच को प्राप्त होते हैं। पहला, गवाहों को बुलाने का अधिकार।
प्रतिवादी या किसी ऐसे व्यक्ति को बुलाने का अधिकार मंच को है जिसे प्रकरण के लिए बुलाना आवश्यक समझा जाए। दूसरा, साक्ष्य को खोजने और प्रस्तुत करने की शक्ति। किसी ऐसे व्यक्ति को खोज कर लाने का अधिकार जिसके बयानों की आवश्यकता मंच को है, निर्णय के लिए आवश्यक है। तीसरा है जांच रिपोर्ट प्राप्त करने का अधिकार। राज्य में गठित किसी भी जिला मंच को किसी भी प्रयोगशाला से आवश्यक जांच की रिपोर्ट मांगने का अधिकार है। माल को जांच करते हैं, उसको प्रयोगशाला में करते हैं। चौथा, गवाह का परीक्षण करने का अधिकार। किसी भी शिकायत से संबंध रखने वाले व्यक्ति को गवाह के रूप में बुलाकर उसका परीक्षण करने का अधिकार मंच को है कि वो सही बोल रहा है कि गलत बोल रहा है, ऐसा। अगला, न्यायिक शक्तियाँ। धारा 13(5) के अनुसार मंच को न्यायिक प्रक्रिया दंड संहिता धारा 193 और 228 के अंतर्गत सभी शक्तियाँ प्राप्त है, अर्थात झूठी गवाही प्रस्तुत करने पर अपराध मानते हुए उसके विरुद्ध कार्रवाई की जा सकेगी। और अंतिम है आवश्यक दस्तावेज मांगने का अधिकार। जिला मंच आवश्यक समझने पर किसी भी दस्तावेज, प्रपत्र, प्रलेखों का किसी भी स्थान से मंगा सकती है। अगले वीडियो में पढ़ेंगे राज्य एवं राष्ट्रीय आयोग। तब तक ले इतना ही।